Good morning, students. Welcome. Today we are going to start lesson number 4.7, The Sword in the Stone. Okay, this is a story. King Arthur, famous in legends and history of as one of the bravest and the noblest king of Britain, grew up as an orphanage youth before destiny intervened in the form of protector and guardian, Merlin the magician, to reveal his truth identity to the people of Britain. Now this is the introduction. ये इंट्रोडक्शन है स्टोरी का. इसमें किंग आर्थर फेमस इन लेजेंड मतलब वो बहुत नाम उन्होंने कमाया है इन द हिस्ट्री एंड इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड द नोबलेस्ट. ब्रेवेस्ट एंड नोबल मतलब दिल के बहुत अच्छे इंसान. किंग ही वॉज द किंग ऑफ ब्रिटेन. ही वॉज ग्रोन एज ए ऑर्फनेट यूथ मतलब वो एक अनाथ बच्चे की तरह पला बड़ा था. बिफोर डेस्टिनी इंटरवेंट इन द फॉर्म ऑफ डेस्टिनी मतलब आपका फेथ नसीब हम जो बोलते हैं दैट इज इंटरवेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टर. इंटरवेंट मतलब गेट इन्वॉल्व. जब वो डेस्टिनी इसका समझ में सामने सबका आया दैट इज व्हाट इन द फॉर्म ऑफ हिज प्रोटेक्टर एंड गार्डियन मर्लिन द मैजिशियन. और जो मर्लिन द मैजिशियन है वो क्या है उसके किंग आर्थर के एक प्रोटेक्टर बन के या गार्डियन बन के. गार्डियन आपको अच्छी तरह से पता हो जो देखभाल करता हो देखरेख करता हो किसी बच्चे का तो उसको गार्डियन माना जाता है. तो ही वॉज मर्लिन द मैजिशियन वॉज द गार्डियन एज वेल एज द प्रोटेक्टर ऑफ किंग आर्थर एंड ही रिवील द स्टोरी. और उसने बाद में किंग आर्थर को अपनी सच्चाई उसके बारे में बताई थी एंड टू आइडेंटिफाई टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन. तो नाउ लेट्स सी व्हाट द स्टोरी इज. क्या कौन है किंग आर्थर एंड हॉल. ओके. इन एंशिएंट ब्रिटेन at a time when the land was invaded by the wild barbarians, the good and the noble Lord Arthur fought them bravely and drove them away from his land. The people made him king of the Britain and gave him the title Pendragon, meaning dragon's head. King Arthur Pendragon ruled Britain wisely and well. The people were content, but very soon the king died. It was thought that he had been poisoned by some traitors. There were no heir to the throne of Britain. Now see the starting in the starting paragraph. It is said in ancient Britain, मतलब Britain in the ancient type of Britain. Okay, पुराने ब्रिटेन की बात वो कर रहे हैं पहले के ज़माने की. At the time when the land was invaded by the wild barbarians मतलब ब्रिटेन को जब वाइल्ड बार्बरियन ने क्या क्या इन्वेड किया मतलब उसको हासिल किया था. ओके उसका देख रेख वाइल्ड बार्बरियंस करते थे. द गुड एंड द नोबल आर्थर फॉट दम ब्रेवली. ये वाइल्ड बार्बरियन से लॉर्ड आर्थर क्या क्या फाइट किया और उनके हाथों से वाइल्ड बार्बरियन के हाथों से ब्रिटेन को उन्होंने बचाया. ओके एंड ड्रॉ दम हैवे फ्रॉम दिस लैंड. उस लैंड से उसने क्या किया उन वाइल्ड बार्बरियंस को बाहर निकाल फेंक दिया. द पीपल मेड हिम किंग. तो ये देख के क्या क्या द पीपल फ्रॉम ऑफ दैट ब्रिटेन द पीपल ऑफ ब्रिटेन व्हाट डिड दे मेड हिम द किंग एंड गेव हिम द टाइटल पेनड्रैगन मीनिंग ड्रैगन्स हेड. तो उनको लॉर्ड आर्थर को क्या किया उन लोग ने सब वहाँ के लोगों ने राजा माना और राजा मान के उनको पेनड्रैगन नाम का एक टाइटल दे दिया जिसका मतलब था ड्रैगन्स हेड. किंग आर्थर पेनड्रैगन रूल्ड ब्रिटेन वाइसली एंड वेल. उन्होंने वो ब्रिटेन को बहुत अच्छी तरह से देखा. वाइसली मतलब क्लेवरली उन्होंने सब कुछ देखा रेखा सब लोगों के बारे में बहुत सोच के उनकी लोगों की ध्यान अपनी लोगों की ध्यान रखते थे. और वेल ही वॉज मेंटेनिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन. द पीपल वेयर कंटेक्ट. तो जब तक वो लोग किंग आर्थर के हाथों में थे तो सारे लोग इकट्ठा सब मिलजुल के रहते थे. But very soon the king died. Okay, later he was dead. It was thought that he had been poisoned by some traitors. There were no heir to the throne of the Britain. बाद में क्या हुआ किंग का डेथ होता है. ये माना जाता है कि उनको किसी ने जहर देख के मार डाला. ट्रेटर्स में गद्दार जो बोलते हैं हम लोग अपने देश के अंदर कुछ लोग गद्दार रहते हैं जो अगेंस्ट जाते हैं. तो कुछ गद्दारों ने मिलके क्या किया को खाने में पॉइजन खिला के उन्हें मार डाल दिया.
और जब उनकी डेथ हुआ तो उनके उस ब्रिटेन को देखने के लिए कोई और वारिस नहीं था। हेयर मतलब वारिस, और इनका को मतलब इनका किंग आर्थर का कोई बच्चा वहाँ पे नहीं था उस वक्त जब किंग आर्थर का डेथ हुआ था। तो इसके लिए वो ब्रिटेन में कोई राजा उसके बाद नहीं था। The powerful lords and knights who had been kept under control by King Arthur now began to demand that one of them should be crowned King of Britain. Rivalry grew amongst the lord, and the country as whole began to suffer. Armed robbers roamed the countryside, pillaging farms and the fields. People felt unsafe and insecure in their own homes. Fear gripped the country, and lawlessness prevailed over the divided kingdom. Now these lords and the knights, these were the two groups. ये दो ग्रुप्स थे जो पहले किंग आर्थर के अंडर थे। जब तक किंग आर्थर थे तब तक ये लोग सब चुपचाप शांति से रहते थे, लेकिन जैसे ही किंग आर्थर का डेथ होता है, लॉर्ड्स और ये नाइट्स, ये दो ग्रुप क्या है, दे स्टार्टेड टू फाइट फॉर द थ्रोन। उनको राजा बनना था, तो उनके बीच में झगड़ा हमेशा होते थे। They should see that one them should be crowned king of Britain। तो उनमें से किसी एक को क्राउन करना चाहिए किंग ऑफ ब्रिटेन के लिए। तो इसके लिए उनमें राइवलरी मतलब झगड़ा दुश्मनी चल रही थी। राइवलरी अगेंस्ट द लॉर्ड्स एंड द कंट्री एज वेल एज ऑल बिगेन टू सफ़र। इसकी वजह से क्या, इनकी दुश्मनी की वजह से ब्रिटेन को बहुत सफ़र करने पड़ा। आर्म्ड रॉबर्स रोम द कंट्री साइड, पिलेगिंग फार्म्स एंड फार्म्स एंड फील्ड्स पीपल, यानी लूट मार चलती रहती थी। लुटेरे सब यहाँ वहाँ घूमते थे, चोरी करने वाले चोर वगैरह घूमते थे, लुटेरे सब घूमते थे, फार्म्स में फील्ड्स में सब जाते थे। पीपल फेल्ट अनसेफ, अभी पीपल क्या है, इसकी वजह से अपने ही घर में सुरक्षित नहीं समझते थे। उनको बहुत तकलीफ़ें होती थी, अपने घर में भी अपने आप को वो एकदम ये घुटन से होती थी, और उनको डर बना रहता था कि कुछ भी अनहोनी हो जाएगी। फियर ग्रिप द कंट्री एंड लॉलेसनेस प्रिवेल्ड ओवर द डिवाइडेड किंगडम। और उसकी वजह से लॉ कुछ भी नहीं था, कायदा कानून कुछ नहीं था। वो अंधाधुंध लोग एक दूसरे को लूटने मारने पे तुले थे, सिर्फ एक इसके लिए, गद्दी के लिए। नियरली 16 years had passed since the death of the Lord Arthur. All the lords and the knights of the Britain had assembled at the great church of London for the Christmas. Okay, after 16 years had passed since the death of the Lord Arthur. Lord Arthur के डेथ के बाद 16 साल बीत गए। All the lords and the knights of the Britain, यानी लॉर्ड्स जो दो पार्टीज थी वो सब इकट्ठे हुए कहाँ पे, assembled at the great church of London। ग्रेट चर्च ऑफ लंदन के यहाँ असेंबल हुए, मतलब इकट्ठा हो गए फॉर द क्रिसमस ईव। ओके, क्रिसमस मनाने के लिए। ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, जस्ट एज दे वर लीविंग द चर्च, अ स्ट्रेंज साइट ड्रू देयर अटेंशन। इन द चर्चयार्ड वॉज अ लार्ज स्टोन एंड ऑन इन anvil of steel, and in the steel of a naked sword was held, and about it was written in the letters of a gold, whose pulls out this sword is by the right of King Birth, King of England. And when these people were assembled over there for the Christmas Eve, Christmas का मॉर्निंग था एट द चर्च, ए स्ट्रेंज साइट ड्रू द अटेंशन, मतलब लोगों का अटेंशन एक अजीबोगरीब घटना ने उनको किया, प्रभावित किया। क्या था, इन द चर्च यार्ड, उस चर्च यार्ड में एक लार्ज, देयर वाज ए लार्ज स्टोन, और उस स्टोन के बीचों बीच एक तलवार गड़ा हुआ था, और उसके इसमें लिखा हुआ था कि ये तलवार वही इंसान उठा सकता है जो इस ब्रिटेन का रियल वारिस है। अगर कोई और उसको आके उठाता है तो वो इस तलवार को उठा नहीं सकता उस पत्थर के बीच में से। जो रियल जो इसका है वारिस है ब्रिटेन का, वो ही इस तलवार को निकाल सकता है। मैनी ऑफ द नाइट्स कुड नॉट होल्ड देमसेल्फ बैक। अभी ये लिखा हुआ देखे, ये सोच समझ के सब लोग को क्या होगा, लालच पैदा हो गया। इसमें लिखा था ना, अगर इसमें अगर कोई भी अगर ये तलवार निकाल पाता है तो वो यहाँ का राजा होगा, और वो ही निकाल सकते हैं। तो एवरीबडी वांटेड टू ट्राई दिस एंड वांटेड टू बी द किंग ऑफ द ब्रिटेन। तो नाइट्स के जो ग्रुप्स थे उनको भी ऐसा लगा, एंड वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। फैंसिंग themselves एट द फ्यूचर किंग्स,
They rushed to the stone and attempted to draw the sword from its steel anvil. They pulled with all their might, but none of them could so much as move the stone. अभी सबको मन में लालच आ गए, तो वो सब लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते. Everybody wanted to prove themselves that they are the king, future king. So they all tried to take out the sword from the stone. So they all rushed to the stone and attempted to draw the sword. सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे स्वॉर्ड को हटाने की, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया. Obviously, the man who might draw the sword and prove himself to be our rightful king is not amongst us this morning. तो सबको ये पता चला कि जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए उसमें कोई भी राजा नहीं था, क्योंकि कोई भी उस तलवार को उस पत्थर में जहाँ पे गड़े वहाँ से निकाल नहीं पाए. Said the archbishop. However, every man who wishes to try his hand at this drawing this sword is free to do so for the next few days. आर्चबिशप मतलब प्रीस्ट होते हैं वो इसके चर्च के. तो व्हाट डिड दे, वो बोले यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं इसमें से कोई भी राजा नहीं है, होने वाला फ्यूचर राजा नहीं है, ऐसे प्रीस्ट बोलते हैं उस चर्च के. However, तो वो क्या बोलते हैं, however every man who wishes to try his hand, कोई भी अगर अपने आप को ये साबित करना चाहता है कि वो राजा है तो वो आके इसको स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर सकते हैं. He who draws the sword will be crowned king. और जो भी जिस इंसान ने भी इस तलवार को निकालने में कामयाबी हासिल की तो उसे राजा माना जाएगा. And to celebrate the appearance of this magnificent sword and prepare ourselves for the arrival of our future king, we will hold a magnificent tournament on New Year Day. To celebrate the appearance of the magnificent sword, इसका appearance के लिए करने के लिए, हमारे फ्यूचर राजा के लिए ये करने के लिए, अराइवल के लिए मतलब उनके हाव भगत के लिए हम लोग एक मैग्निफिसेंट टूर्नामेंट आयोजित करेंगे ऑन न्यू ईयर डे. On New Year Day, a great number of young and brave knights gathered to attend the church. Okay, on the New Year Day, a great number of young and brave knights, बहुत सारे जवान लोग वहाँ पे शामिल हो गए. Young and brave knights to gather to attend the church service. चर्च में जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसको अटेंड करने के लिए बहुत सारे नौजवान आदमी वहाँ पे थे, जमा हुए थे. आफ्टर दैट दे मेट इन द फील्ड नियर बाय टू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट टूर्नामेंट. उसके बाद वो ग्रेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे चले गए. ड्यूक्स एंड काउंट्स, अर्ल्स, बैरन्स एंड नाइट्स क्राउडेड ऑन द टू द फील्ड. सब लोग, इतने सारे लोग, सब ड्यूक्स, काउंट्स, एल्स करके सब ओके वहाँ पे इकट्ठा हो गए इस टूर्नामेंट के लिए. Among them was Sir Hector, a noble knight. उसमें से सर हेक्टर नाम के नोबल नाइट एक अच्छे इंसान थे. He was accompanied by his two sons, Sir Kay and young Arthur. ओके, सर हेक्टर के साथ दो और बच्चे थे, जो दो नौजवान लड़के थे, उसमें से सर के एंड यंग आर्थर. के वॉज हिज ओन सन. के नाम का जो लड़का था वो सर हेक्टर का अपना खुद का बच्चा था. और आर्थर, whom he had brought as a foster son, was actually an orphan who he had raised on his own child. The good Sir Hector loved both his sons dearly. और दूसरा जो बच्चा था वो उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया था और अपने बच्चे जैसे उसे पालते थे, उसकी इतनी ही लाड़ प्यार से उसकी देखरेख करते थे. तो सर हेक्टर अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ पे इस फंक्शन को देखने के लिए आए थे. As Sir Kay was preparing to join the tournament, he realized that he had left his sword behind at home. Hastily, he summoned his young brother, and said to him, Arthur, you want me to win this tournament, but don't you? Don't you? Then you must help me out. Take my horse and gallop home as fast as you can. Get my sword and rush back here at once. Now, इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए सब लोग इकट्ठे थे. इवन सर के वॉज देयर, बट ही फॉरगॉट. टूर्नामेंट में स्वॉर्ड की ज़रूरत थी एंड सर के पास स्वॉर्ड नहीं था. ही जस्ट फॉरगॉट दिस स्वॉर्ड एट होम.
तो व्हाट डिड ही से टू हिज ब्रदर, उसका छोटा भाई जो सर ये थे आर्थर थे, उसको क्या बोला, तुम्हें लगता है ना कि मुझे जीतना चाहिए ये एक टूर्नामेंट, आई हैव फॉरगॉट माई स्वॉर्ड एट होम, मैं अपना ये स्वॉर्ड घर में भूल गया, तुम जाके घर जाके मेरा स्वॉर्ड लेके आओ, मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूँगा और जीतूँगा। ओके, हियर नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। ओके, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।